ज़ू टीवी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नेहा 8 साल की थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी उत्सुकता। वो हर रोज कुछ नया सीखने और खोजने में विश्वास करती थी। उसके गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहां वो रोज अपने स्कूल के बाद खेलने जाया करती थी। एक दिन नेहा जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने देखा कि एक छोटा सफेद और बेहद सुंदर पक्षी जिसकी आंखें नीली थीं, डरते हुए पास के झाड़ियों से बाहर आया। नेहा ने धीरे से कहा, अरे तुम यहाँ कैसे आए? पक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नेहा ने सोचा कि यह पक्षी शायद घायल है। उसने अपने बैग से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और पक्षी के पास रख दिया। पक्षी ने धीरे धीरे वो रोटी खाई। उस दिन से वो पक्षी नेहा का दोस्त बन गया। नेहा ने उसका नाम चंपू रखा। हर दिन वो नेहा के साथ जंगल में घूमता और नेहा उससे बातें करती रहती। नेहा का सपना था कि वो एक दिन उस जंगल के हर कोने को देखे और जाने कि वहाँ क्या क्या छिपा है, लेकिन उसकी माँ ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में जाने से मना किया था। माँ कहती थी, जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ कोई नहीं जाता, ये खतरनाक है। नेहा ने सोचा, मैं चंपू के साथ हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जंगल के एक हिस्से में एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था जिसे गांव के लोग बाबा वृक्ष कहते थे। कहते थे कि वो पेड़ जादुई है और उसकी छाया में बैठने वालों को ज्ञान और शक्ति मिलती है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। नेहा ने चंपू से कहा, चंपू चलो बाबा वृक्ष के पास चलते हैं, शायद वहां हमें कुछ नया देखने को मिले। चंपू ने सिर हिलाया जैसे वो सहमति दे रहा हो। नेहा और चंपू बाबा वृक्ष की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जा रहे थे, पेड़ और बड़े और घने होते जा रहे थे। वहां की हवा ठंडी और अजीब सी लग रही थी। अचानक नेहा ने महसूस किया कि चंपू अजीब तरह से परेशान हो रहा है। नेहा ने पूछा, क्या हुआ चंपू, तुम डर क्यों रहे हो? चंपू ने पहली बार चहचहाकर संकेत दिया। नेहा को लगा कि शायद वो किसी खतरे को महसूस कर रहा है। कुछ देर चलने के बाद नेहा और चंपू बाबा वृक्ष के पास पहुंचे। पेड़ वाकई बहुत बड़ा था और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लग रही थी। अचानक पेड़ की मोटी गहरी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी ओर आया है? नेहा पहले डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नेहा हूँ, मैं इस जंगल में नई चीजें देखने आई हूँ। बाबा वृक्ष ने कहा, तुम साहसी हो नेहा, लेकिन तुम ये जान लो कि इस जंगल का एक हिस्सा खतरे में है। अगर कोई इसे नहीं बचाएगा तो ये पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। नेहा ने चौंक कर पूछा, खतरे में? ऐसा क्यों? बाबा वृक्ष ने कहा, जंगल का एक हिस्सा सूख गया है, वहाँ न पानी है न हरियाली। अगर इसे नहीं बचाया गया तो ये सूखता हुआ पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। नेहा ने बाबा वृक्ष से पूछा, मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ? बाबा वृक्ष ने कहा, तुम्हारा दोस्त चंपू कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये जंगल का रक्षक है। इसकी शक्ति और तुम्हारी हिम्मत से ही इस जंगल को बचाया जा सकता है। नेहा चौंक गई। उसने चंपू की ओर देखा जो अब अपने पंख फैलाकर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। बाबा वृक्ष ने कहा, तुम दोनों को सूखे हिस्से में जाकर उस पानी की स्रोत को ढूंढना होगा जो कहीं छिपा है। जब वो पानी वापस आएगा तो जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। नेहा और चंपू ने सूखे हिस्से की ओर अपना सफर शुरू किया। वहाँ का वातावरण डरावना था, जमीन सूखी और फटी हुई थी और पेड़ बिल्कुल मुरझा गए थे। नेहा ने कहा, चंपू हमें जल्दी पानी का स्रोत ढूंढना होगा। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। चंपू ने चहचहाकर संकेत दिया कि पानी का स्रोत वहीं है, लेकिन गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जो रास्ता रोक रहा था। चंपू ने अपनी चोंच से पत्थर को छूते ही उसे हटा दिया। नेहा ने देखा कि पत्थर के पीछे एक चमचमाती नदी बह रही थी। उसने खुशी से कहा, चंपू हमने इसे ढूंढ लिया। चंपू ने नदी के पानी को अपने पंखों से जंगल की ओर उछाला। जैसे ही पानी सूखे हिस्से पर गिरा, वहाँ फिर से हरियाली छा गई, फूल खिलने लगे और पेड़ फिर से हरे हो गए। नेहा और चंपू ने बाबा वृक्ष को ये खुशखबरी दी। बाबा वृक्ष ने कहा, तुम दोनों ने इस जंगल को बचा लिया। नेहा, तुम्हारी हिम्मत और चंपू की शक्ति ने हमें एक नई जिंदगी दी है। नेहा और चंपू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। सीख इस घटना के बाद नेहा ने सीखा कि हिम्मत और दोस्ती से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उसने ये भी समझा कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है। नेहा और चंपू अब हर दिन जंगल में समय बिताते और उसकी रक्षा करते। उनका ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो गया।